12 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमा शंकर महादेव के दरबार में आने का सौभाग्य मिला। अपनी पत्नी के साथ पंडित जी द्वारा पूरे विधि विधान से हमने महादेव का अभिषेक किया और अपने ही हाथों से पवित्र ज्योतिर्लिंग को स्पर्श करके पूजा करना एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव था। हर हर महादेव। बस की खिड़की से बाहर देखा तो बस देखता ही रह गया। सड़क के किनारे बहता पानी और हरे भरे पहाड़, उनसे गिरते ये झरने और ये फॉगी मौसम का तो क्या ही कहना। खास ये सफर कभी खत्म ही ना होता। होटल पहुंचे, कॉफी पी और रात को लाइट गई, कैंडल लाइट खाना खाया और हर मोमेंट का एक अपना ही मजा होता है। दर्शन करके मंदिर से लौटे तो बाहर का मौसम बहुत ही खूबसूरत हो चुका था। दिल को एक अलग ही सुकून मिला। हाय दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूँ भीमा शंकर, बाकी का आगे का ब्लॉग मैं आगे दिखाऊंगा। हम निकल पड़ते हैं हमारी मंजिल पे। हम भोपाल स्टेशन पहुंच जाते हैं और ट्रेन के इंतजार में हमें आधा घंटा रुकना पड़ता है और हम पहुंचते हैं पुणे। और पुणे का ये स्टेशन बहुत ही शानदार दिख रहा था। फिर हम निकल जाते हैं शिवाजी बस स्टॉप के पास में, क्योंकि हमें भीमा शंकर की बस यहाँ से मिलने वाली थी। काम की भाग दौड़ से दूर जब मन शांति ढूंढता है ना, तो सबसे सही होती है एक न्यू रोड ट्रिप। आज हम निकल पड़े हैं पुणे से भीमा शंकर, महाराष्ट्र की शान हमारी MSRTC लालपरी बस में। घाटों में एंटर करते ही मौसम ने अपना जादू दिखा दिया। चारों तरफ हरियाली, ऊंचा पहाड़ और उन्हें घेरी हुई घनी फोगी चादर। खिड़की से आती थोड़ी ठंडी हवा, चेहरे पर पड़ती कोहरे की बूंदें अलग ही सुकून देती हैं। फिर शुरू हुई तेज बारिश और पहाड़ों से गिरते खूबसूरत झरने। लोकल बस की खिड़की से ये सब देखने का मजा ही अलग था। कोई जल्दी नहीं है, बस बारिश की आवाज, बदलता नजारा। यह एक सफर ही नहीं, ये एक इमोशन है। पहाड़, झरने और ये फोगी मौसम। 2 से 3 घंटे कब निकल गए हमें पता भी नहीं चला। मॉनसून में पुणे से भीमा शंकर का ये बस ट्रिप एक बार ट्राई जरूर करना बनता है। सब ब्लरी ब्लर दिख रहा है, ज्यादा ही लग रहा है। कुछ भी नहीं दिख रहा। क्या लग रहा है तेरे को? लग रही मुझे। मैं समझ में नहीं आ रहा कि होटल कहाँ देखे कहाँ नहीं देखे। सब जगह सिर्फ ब्लरी ब्लर दिख रहा है, बट जा रहे हैं फिर भी ढूंढने के लिए। तो ये पानी का साउंड देख सकते हो और ये जो एक छोटा सा झरना है इसका साउंड बता रहा है। और साथ ही साथ एक ये भैया थे जो हमें रास्ते में मिल गए थे। इन्होंने कहा कि मैं इनका होटल होम स्टे वही मंदिर के पास में ही है, तो ये हमसे एक नाइट का 2 लोग का 2000 रुपये ले रहे हैं। तो हम एग्री हो गए। अब सुबह उठ के जल्दी दर्शन करेंगे। इन्होंने बताया कि शाम को भी आप आरती में भी दर्शन कर सकते हो। और हालांकि वैसे 5 से 7 बजे तक खुलता है, लेकिन शाम को भी दर्शन कर सकते हो। तो देखते हैं, शाम को भी दर्शन कर लेंगे और सुबह भी कर लेंगे। ये एक होटल है, होम स्टे है, इसके अंदर की ओर जा रहे हैं। इतनी सी पतली सी गली में एक क्या क्या निकला। तो दोस्तों ये नदी है कि नाला है इसका तो कुछ पता वता नहीं है। बस मैं इससे बोल रहा हूँ इसमें गिर मत जाना। गिर गई तो उठा नहीं पाऊंगा, बेटी भी चली जाएगी। इधर कहीं एक रूम दिखाए। ये रूम में कॉफी लाके दी हमको इनने। इसके अंदर रूम लिया है। रूम के जस्ट इतनी दूरी पे हमें मंदिर दिख रहा है। ये आप लोगों को भी मंदिर दिख रहा होगा। हाय दोस्तों, यहाँ पर एक्चुअल में पिछले 3 दिन से लाइट नहीं है। ये अभी हम भीमा शंकर में बाहर बारिश भी हो रही है, बट फिर भी हम लोग ऐसा जादू बन के निकल पड़े हैं। अब लोग लगाते हैं, बाहर चलते हैं। बाहर की बारिश तो आप देख ही सकते हो, क्या नहीं दिख ही नहीं रहा होगा। आई थिंक क्या हम उठे तो 4 बजे थे, लेकिन रेडी होने में हमको कम से कम 5:30 बज चुके हैं। और यहाँ पूरे में अंधेरा है, समझ में नहीं आ रहा कैसे कहाँ चला जाए, कैसे क्या नहीं करा जाए। बस फिर भी हम चले जा रहे हैं। एक मेरी लाइट की रोशनी आप देख सकते हो, सिर्फ इसके सहारे चल रहा हूँ मैं। ये भी है, ये देखो जादू बनी फिर रही है मेरी तरह। दोस्तों ये साउंड आप सुन सकते होगे। आप सोच रहे होगे अगर इधर पास में हो तो आप होटल मोटल में हो तो पानी गिर रहा है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। ये जो साउंड है ना,
ये साउंड एक नाले का है। आते टाइम हमने एक नाला दिखाया था ना, उस नाले का है। और गलती से अगर आप इस नाले में गिर गए तो समझो इतना गहरा है, आप गए काम से। भैया से यहाँ से प्रसाद लिया, जो कि ताज़ा ताज़ा बना के दे रहे हैं। दोनों एक पाव करवा लिया मैंने, ये भी और वो भी। सुबह जल्दी आने से एक फ़ायदा ये हो सकता है कि आप जल्दी भी कम लाइन के जा सकते हो, जल्दी दर्शन हो सकते हैं। तो अगर कोशिश यही रहे कि सुबह जल्दी आओ, जल्दी आ। ये लाइन इधर से इधर घूम के जा रही है। बस ऐसे ही जाना है कि आगे से जाना है? लड़के होने का एक फ़ायदा आप उठा सकते हो, जैसे कि लाइन है अभी नहीं है तो आप इस तरीके से भाई लोग कूद के जा रहे हैं, ऐसे जा सकते हो। जाने को तो मैं भी जा सकता था, बट ये मेरी बीवी है मेरे साथ, तो मैं आई थिंक नहीं जा पाऊँगा ऐसे। बट अब क्या ही करूँ यार, कोई ना। तो हम तो बस जा रहे हैं, आगे बताते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, आप अगर यहाँ आ रहे हो तो एक चीज़ के लिए प्रिपेयर रहो, पावर बैंक रखो, वो भी बड़ा वाला। जैसे कि यहाँ पर लाइट हमेशा ही नहीं रहती है, ऐसा नहीं कि अभी है फिर नहीं रहेगी, हमेशा ही नहीं रहती। आप देखो मंदिर परिसर में अभी थोड़ी देर पहले लाइट जलती हुई दिख रही थी आपको, अब वो लाइट गायब हो चुकी है। ये देखो मेरे में हम लोग चल रहे हैं। सामने मंदिर का परिसर है एकदम, ये मंदिर ही है मेन मंदिर। अंदर मोबाइल नहीं ले जाने देते, मोबाइल तो ले आने देते बट कैमरा वैमरा चालू करने नहीं देते, जिसके कारण मैं पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता। लेकिन वहाँ पर पंडित जी ने सुबह सुबह हम दोनों से अभिषेक भी करवाया, हमने अभिषेक भी किया। उन्हें जो चढ़ावा मांगा वो दे दिया, लेकिन हमें बहुत शांति से अकेले बिठा के पूरा अच्छे से अभिषेक करवाया। हम प्रसाद ले गए थे, वो पूरा बाकायदा चढ़ाया। और लाइफ में सेकंड बार केदारनाथ के बाद हमने यहाँ पर मीन्स की हाथ लगा पाया मैं ज्योतिर्लिंग को। और साथ ही साथ मंदिर से आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो यहाँ पर प्रसाद, मंदिर परिसर वाला प्रसाद मिलता है, तो वो यहीं से लो। और साथ ही साथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट हमारी शायद यहाँ की फ़ोटो नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी सुबह का 6 बज रहा है और पूरे में यहाँ कोहरा और अंधेरा ही हो रहा है। अगर हो पाया उजेला तो ज़रूर बताता हूँ मैं आगे। हाय दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने भीमा शंकर मंदिर में कैसे अभिषेक किया। कोई वीआईपी पास नहीं, कोई पंडित जी को ऐसा पैसा नहीं दिया जिसके कारण हमें ये मौका मिला। बस हमारी किस्मत अच्छी थी। हम सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठे, 5 साढ़े 5 बजे तक रेडी हो गए और मंदिर की ओर निकल गए। हमें भीड़ बिल्कुल नहीं मिली, हमने प्रसाद खरीदा, फूल खरीदे और हम निकल जाते हैं मंदिर की ओर। मंदिर के बहुत पास में हमारा होटल था, ये हमारा बेनिफिट था हुआ होगा आई थिंक। और फिर हम यहाँ से मंदिर में हम एंटर करते हैं और मैं मंदिर में कब पहुँच जाता हूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम गया था तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। और हम गर्भगृह में दर्शन करने जाते हैं, पंडित जी सामने बैठे रहते हैं। पंडित जी हमसे खुद ही पूछते हैं कि आप अभिषेक करना चाहेंगे। हमने सोचा नहीं कि और पूछ हमने कहा कि हाँ पंडित जी। तो पंडित जी ने बोला कि ठीक है, पूरा प्रसाद निकाल लीजिए, ये जल ले लीजिए। उन्होंने मंत्र जो का उच्चारण किया और हम लोगों ने पूरा पूजा पाठ किया। ज्योतिर्लिंग को मैंने लाइफ में दूसरी बार स्पर्श किया था, पहली बार केदारनाथ में किया था, दूसरी बार भीमा शंकर में। इस फीलिंग को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या महसूस किया था उस वक्त वो आपको नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा शांति, सुखी ऐसा महसूस हुआ था। और साथ ही साथ पंडित जी ने हमें सबसे कोई चार्जेस नहीं मांगे थे, लेकिन जो मेरा मन था, मेरी मर्जी थी, उससे जो मैंने पंडित जी को दिया वो मेरा मन था। और फिर हम ये दर्शन करने के बाद निकल जाते हैं होटल की ओर। और होटल से हम बैग उठा के हम जैसे ही बाहर आते हैं और हम जो लाइन देखते हैं भाई, उससे हम हैरान हो जाते हैं। लाइन कम से कम इतनी लंबी लाइन लग चुकी थी कि कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे लोगों को दर्शन करने में। इतनी लंबी लाइन लग गई थी आधे घंटे के अंदर। हमने दर्शन किए 5:30 से 6:15 के बीच में।
और जब हम लोग वापस जा रहे थे 6:30 बज रहा होगा या 6:45 हो रहा होगा, जो इतनी लंबी लाइन लग गई थी। बस यही। अगर दोस्तों मंदिर का शिखर ये है और एकदम से बारिश की बूंदें आने लगी हैं, जिसके कारण हम फोटो तो आई थिंक नहीं ले पाएंगे अच्छी, बट मैं एक चीज़ बता सकता हूँ, जैसे कि आओ तो सुबह जल्दी आओ, सुबह बहुत जल्दी अच्छे दर्शन होते हैं और साथ साथ अभिषेक करने का मौका भी मिल सकता है। और भाई ये मौसम आप देख सकते हो कि चारों साइड कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तक कि मंदिर भी इतनी पास खड़े होने के बावजूद भी धुंधला धुंधला दिख रहा है। ये मेरी लाइट दिख रही होगी मंदिर के ऊपर, ये पूरा मंदिर है, मंदिर का शिखर है और अंदर बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो बारिश के मौसम में ही आना, क्योंकि बारिश के मौसम में ही सबसे अच्छा होता है। ये कुछ छुड़ाने की कोशिश करेगा हमसे मैं बोल रहा हूँ इसके ऊपर जाके बैठ जाए, इसको मजा आ जाएगा। मेरे टोपी में आ जाएगा। मेरे ऊपर ना आए बस। उसके बाद अब हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा है, इतना कंफ्यूजन हो गया कि हम कहाँ जाएं, किस साइड जाएं। हमारी चप्पलें तो वहाँ है एग्जिट के साइड, देखते हैं अब। मैं अभी यहाँ रुक कर ये चीज़ सोच रहा था कि थोड़ा सा डाला होगा मेरे अच्छे फ़ोटो आ सकेंगे, क्योंकि मेरे अच्छे फ़ोटो नहीं आ पाते हैं, कम अंधेरा रहता है तो। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जितनी यहाँ पर ये ओस बोलूँ, फोक बोलूँ, बादल बोलूँ, जो बोलूँ वो कम है। ये आई थिंक कम ही नहीं होने का नाम ले रही है, और ज़्यादा उजाला बढ़ रहा है, और ज़्यादा बढ़ती जा रही है आई थिंक। बट कोई ना, अब समझ में नहीं आता मैं यहाँ से जाऊँ या फिर और ज़्यादा उजाला होने का इंतजार करूँ। फिर भी कोई ना, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग फाइनली यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि पानी भी गिरने लगा है, बारिश भी होने लगी है, हल्का हल्का पानी गिरता हुआ आई थिंक आपको दिख ही रहा होगा। बस निकल रहे हैं, ये लो तेज आने लगा, तेज आने लगा भाई सब यहाँ पानी का कोई भरोसा नहीं है, कब पानी तेज आने लगे कब स्लो हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि पानी बहुत तेज हो चुका है। अब बाय कर सकती हो, बाय भाई साहब पानी गिरने लगा है बहुत तेज, यहाँ पानी का कोई भरोसा नहीं, कब गिरने लगे कब नहीं गिरने लगे। हम लोग तो पानी में चल रहे हैं, जा रहे हैं। ये देखो टोपा भी लगा चुकी है, लेकिन यहाँ ऊपर शेड है, इस शेड में आ जाओ तो फिर पानी नहीं लगता। ये शिखर आपको सामने दिख ही रहा होगा। दोस्तों यहाँ एक बात है, जितने भी लोग हैं सबके सब यहाँ पर जादू बन के घूम रहे हैं, जादू भाई रास्तों में यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। हम भूल ही गए थे कि हम कौन से रास्ते से आए थे। एक पतली सी गली थी, फिर उसके बाद हमें वो गली मिली, हम आए। उसके बाद ये नाला फिर से दिख गया, जो कि तेज आवाज जो सुनाई दे रहा होगा, ये पानी के साउंड में नहीं सुनाई दे रही होगी इसकी आवाज, लेकिन मैं सिर्फ दर्शन अच्छे होने से खुश हूँ। ये जो हवा चल रही है भाई, उसका क्या ही जवाब है। मैं सिर्फ दर्शन से खुश हूँ। मैं लाइफ में सेकंड बार किसी ज्योतिर्लिंग को स्पर्श कर सका हूँ। फर्स्ट टाइम मैं केदारनाथ में किया था और फिर भीमा शंकर में कर रहा हूँ, और भगवान की ऐसी कृपा बनी रही तो आगे भी मुझे ये मौका मिलेगा। हाँ, कुछ कहना चाहती हो? फिलहाल में तो बाय। ये रास्ता देख सकते हो, बड़ा ही डेंजरस सा ही है। आप लोग पूछते हो ना कि बॉयज ट्रिप क्यों बनाता हूँ और क्यों बनाना चाहिए, इसलिए बनाना चाहिए, लड़कियाँ बहुत स्लो चलती हैं भाई साहब। और देखो ये इसने पहना नहीं, अब बारिश तेज हो गई यहाँ पर। अब कोई ना, अब तो हम पहुँच ही गए। ये इसके अंदर हम रुके हुए हैं, भैया ने कोई नंबर दिया नहीं, इनके होटल का नाम बताया नहीं, तो अब मैं क्या ही बताऊँ। बस ये बोलूँगा कि जो भी होटल ले रहे हो उसमें लाइट के बारे में ज़रूर पूछो, क्योंकि हमें बस स्टैंड पे जो होटल मिला था उसमें उन्होंने बताया था कि यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, बट उनके होटल में 24 घंटे जनरेटर चालू होता है, जिससे कि आपको लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे लिए ये बेकार चीज़ हुई। चलो कोई ना, इनका बस होटल जो है मंदिर के बहुत पास है, और वो जो होटल था वो बस स्टैंड पे था,
तो बस यही फ़र्क पड़ता है। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ कि हमारे बहुत पास में है मंदिर, और यहाँ पर ये ऐसा मौसम दिख रहा है ना, यहाँ का हर कभी पानी गिरने लगता है, और पानी नहीं भी गिरता है तो मौसम इतना ऐसा ही रहता है, मौसम में कोई चेंजेस नहीं हो सकता। ये देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मैं ठंड भी है। ऐसा इंटरव्यू ले रहा हूँ, ये कैसा लगा ये गिरेगी, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन साथ साथ ठंड भी लग रही है। कोई बात नहीं, ठंड मुझे नहीं लग रही क्योंकि मैंने सुरक्षा कवच पहन रखा है, इसने ये साड़ी दिखाने के चक्कर में सुरक्षा कवच नहीं पहना है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बस अब हम हमारा रूम का लॉक खोलते हैं और हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, क्योंकि अब हम लोग फ्री हो गए, हमारी फोटोज भी अच्छी आ गई, सब चीज़ हो चुका है, दर्शन भी बहुत अच्छे से हुआ, अभिषेक भी बहुत अच्छे से हुआ। बस उसका फोटो वीडियो नहीं है, कोई बात नहीं, बट आपको दर्शन मैं करा दूंगा। सफर में इसको अपना साथी बना के रखा करो, ये ही बहुत काम आता है, क्योंकि पानी खाना बहुत कम हो जाता है सफर में। भाई देखो, हम लोग जाते टाइम आए तो कितनी ज्यादा भीड़ दिख रही है, भीड़ ही भीड़ है चारों साइड, लाइन समझ में नहीं आ रही कहाँ से स्टार्ट है और कहाँ जाके खत्म होगी। तो मेरा तो यही सजेशन है, सुबह 5 से 5:30 के बीच में आप मंदिर की लाइन में लग जाओ, लाइन बिल्कुल मिलेगी नहीं और दर्शन बहुत अच्छे होंगे। लोगों मैं बस स्टैंड पे आया हूँ, बट बस कहाँ ढूंढूं ये समझ में नहीं आ रहा। बस बस का साउंड आ रहा है मेरे को, ये सामने एक किसी बस का साउंड आ रहा है। आई थिंक ये हल्की हल्की फुल्की दिखने लगी, ये बस ही हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साउंड आ सकता है बस का, बस दिख नहीं सकती। यही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।